संविधान द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियां और उसके दुरुपयोग को लेकर किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न हो। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के साथ मैं वीरेंद्र कुमार झा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर डाली गई याचिकाओं में से एक याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट के वकील के साथ हो रही वार्तालाप के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट इस समय अनुच्छेद 370 को लेकर के सोमवार और शनिवार तथा छुट्टियों के दिनों को छोड़कर लगातार सुनवाई कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट की तरफ से अधिवक्ता राजीव धवन ने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर प्रश्न उठाया कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देता था और इसे समाप्त करना उचित नहीं। इसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने धवन से यह सवाल किया कि अनुच्छेद 356(1)(c) के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद द्वारा किसी राज्य में प्रदत्त संसदीय अधिकारों को रोकने का जो अधिकार दिया गया है उसे लेकर ये क्या देखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो 356(1)(c) के तहत राष्ट्रपति को प्रदत्त है उसके अंतर्गत संसद 256 को लेकर कानून बना सकता है या नहीं। हालांकि इसे लेकर राजीव धवन ने यह जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर को लेकर के इन दो अनुच्छेदों के अलावा अनुच्छेद 3 पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, यानी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर, जिसमें अनुच्छेद 3 में इस प्रकार का वर्णन है कि किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन होगा, उसे लेकर के सरकार ने तैयारियां नहीं की। यहाँ एक चीज़ गौरतलब ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ जो हलफनामे दायर किए गए हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उससे जुड़े हुए मुद्दों पर ही संवैधानिक प्रश्न खड़ा करते हैं और अपनी कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं देते हैं। सिर्फ याचिकाकर्ता के वकीलों के वक्तव्य को नोट कर लिया जाता है। इसी संदर्भ में राजीव धवन ने यह भी बताया कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, यह कहते हुए कि वह विशेष अधिकार देता था, तो ऐसे कई विशेष अधिकार पूर्वोत्तर के राज्यों को भी है, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें समाप्त की जानी चाहिए। अन्यथा जम्मू कश्मीर में भी इस धारा अनुच्छेद 370 को पुनर्बहाल करना चाहिए। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दवे ने यह मामला उठाया कि बेशक जिस समय अनुच्छेद 370 को हटाया गया उस समय वहाँ आतंकवाद चरम पर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि आतंकवाद है और इससे लेकर के कोई वहाँ की जो स्वायत्तता है राज्य की उसे समाप्त कर दे, क्योंकि इस प्रकार अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अशांति है। पंजाब भी लंबे समय तक अशांत रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये इन सभी की तो स्वायत्तता नहीं छीनी गई है, उन्हें तो केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं बांटा गया। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी फिर से जो उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है उसे फिर से एक किया जाए और राज्य की मान्यता प्रदान की जाए।